प्रश्नावली 9.1 है ना। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बनाने से पहले, इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है इस तरह के क्वेश्चन में फिगर को बनाना। ठीक है, अगर हम फिगर सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन जो है सो प्रश्न जो है सो बनना आसान हो जाता है। ठीक है, आसान भी हो जाता है और सही भी बनता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब हुआ एक लड़का है और एक भवन है। ठीक है, भवन कितना मीटर ऊंचा है, तो 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा हो गया, 30 मीटर ऊंचा आ गया भवन। अब लड़का कितना मीटर ऊंचा है, लड़का की लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर। ठीक है, दोनों का तल सेम होगा, दोनों का तल सेम होगा। लड़का की ऊंचाई है 1.5 मीटर। मान लीजिए कि यह लड़का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, इतना तक तो आ गया। कह रहा है एक कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कुछ दूरी पर, दूरी दोनों के बीच में दूरी है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये बताइए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से वह आगे बढ़ता है, भवन यहाँ है तो भवन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। भवन की तरफ क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। कह रहा है जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण। देखो उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो हो जाएगा उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर, जैसे कि हम छत पे खड़े हैं और ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहे हैं, जब हम नीचे देखेंगे तो हो जाएगा अवनमन। क्या हो जाएगा, अवनमन। यहाँ पे कह रहा है उन्नयन, मतलब वह नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। शिखर यही हुआ, भवन का जो ऊपर होता है ना, इसी को शिखर कह रहा है। ठीक है, कह रहा है आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है जब वह भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ था अब यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, कुछ दूरी तय किया, यहाँ से वह यहाँ आ गया। पहले क्या कह रहा है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले 30 था यहाँ पे, जब यहाँ पे लड़का था तो जब देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। अब जब यहाँ आया तो कितना हो गया, 60। पहले बना रहा था 30, तो हम 30 बना दिए। अब इसका एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, है ना। अब यहाँ से जब ये देख रहा है तो कितना का बना रहा है, 60। देखो जब हम ये हुआ इसका भवन है ना, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब भवन के इसके नजदीक जैसे हम जाएंगे, वैसे वैसे कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे है 30 डिग्री, है ना, यहाँ पे है 30 डिग्री। इससे आगे बढ़े तो यहाँ हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। वही कह रहा है कि जब वह भवन की ओर जा रहा है तो पहले कितना था, कह रहा है उसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब पहले 30 था, अब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, कहने का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक वह कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, यही हमें निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हमें निकालना। प्रश्न में हमें यही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। क्या दिया हुआ था, एक लड़का था 1.5 मीटर लंबा और भवन है कितना, 30 मीटर लंबा। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। और लड़का जो है सो जब शिखर का यहाँ पहले कुछ दूरी पे खड़ा था, यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री का, आगे बढ़ा, उसके बाद देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वही कह रहा है कि यह कितना दूरी, यहाँ से यह कितना दूरी चल के भवन की ओर गया, इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिगर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर फिगर हम बना लेते हैं, बाकी सब तो फार्मूला पे फटाफट बनते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दिए A B C D E F G। इसका नाम दिए E F G, इस तरह से नाम दे दिए, है ना। अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। इसी बात का इसका ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर है। ठीक है, अब लड़का का ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, 30 में से कितना घटा देंगे, 1.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे कितना होगा, 28.5। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हुआ, 28.5 मीटर। हाँ, 28.5 मीटर। अब जो है सो
ये फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम बनाएंगे, नाम भी दे दिए इसका, इस यहाँ से यहाँ तक भी दे दिए, बाकी सब हो गया। हमें निकालना क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो हम लिख देते हैं माना कि यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लिखते हैं माना कि, है ना, लड़का जो है सो भवन की ओर डीसी दूरी तय किया, है ना। माना कि लड़का द्वारा तय किया गया दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? डीसी है। कितनी है? डीसी है। डी सी डी कहो या डीसी कहो, सी डी है ना, सी डी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। भवन की ऊंचाई कितना है? इतना है, इसको आप रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेते हैं कि इसकी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे और पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। समझो फिर से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे और उस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये अपना निकल जाएगा। ठीक है, हम आते हैं समकोण त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज। यहाँ दो त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। हम आते हैं पहले बड़े वाले त्रिभुज, आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी। इसका नाम है ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी। देखो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, बस यही निकालना है, ये निकालना है। और ये एंगल दिया हुआ, तो हम जानते हैं एंगल के सामने वाला कोण, ये सामने वाला कोण लंब होता है और ये आधार होता है। यहाँ से ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। देखो लंब आधार बदलते रहता है। इस एंगल से चल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे और यहाँ से इसको आधार कहेंगे। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो लंब और आधार का रिलेशन होता है टेन में। किसमें होता है? टेन में। तो यहाँ लिखेंगे टेन, और थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। ये सब याद रखना होगा, तब ये इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कोण का मान याद रखना होगा, तभी बनेगा। ठीक है, ए बी कितना है? ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 28.5। देखो यहाँ से यहाँ तक है 30, लेकिन ये लड़के की ऊंचाई की वजह से इसका घट गया है। कितना? 28.5। इसका ध्यान रखना, यहीं पे फंस जाते हैं लड़के, यहाँ पे बच्चे जो है यहीं पे फंस जाते हैं। यहाँ 30 को 30 दे देते हैं, 30 जैसे देने के बाद आंसर नहीं मिलता है ना। कितना होगा? 28.5। कितना हो गया? 28.5। अब देखो बी डी यहाँ से यहाँ तक, बी डी यहाँ से यहाँ तक, तो हम बी डी को बी डी ही लिखेंगे। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे गुना और यहाँ से यहाँ करेंगे गुना। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जो बी डी का बी डी ही आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो बी डी का बी डी आ जाएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना? 28.5√3। ठीक है, ये हो गया मीटर। कितना हो गया? मीटर। यहाँ तक ये पूरा निकल गया। ये कितना निकल गया? ये पूरा निकल गया, है ना। अब हमें इसको भी निकालेंगे। अब आते हैं, अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसमें भी इससे इस एंगल से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, लंब आधार। यहाँ भी चलेंगे 10 से, किससे चलेंगे? 10 यहाँ पे 60 डिग्री। कितना है? यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री। कितना डिग्री? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर लिखेंगे क्या? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? आधार है BC, तो लिखेंगे BC। ठीक है, अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। कितना होता है? √3 बराबर 1। देखो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं 10 30 डिग्री का और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 10 60 डिग्री का। ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। अब AB का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 28.5। 28.5 लिखेंगे और BC निकालना है हमें। क्या निकालना है? BC को BC ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, नीचे कितना है? 1 है,
तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 20, √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 20। ठीक है, अब इसको 1 से गुना करेंगे, 28.5 को 1 से गुना करेंगे, 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो जो 28.5 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, अब देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना में है, क्या है BC और √3 गुना में है। जब गुना में रहता है तो बराबर उस साइड जैसे ही भेजते हैं तो जाके भाग में हो जाता है। किस में हो जाता है, भाग में, है ना। तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3। देखो BC यहाँ से यहाँ तक आया 28.5 और यहाँ 28.5 बटे √3 और यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है। अब पूरा निकल गया और यहाँ ये निकल गया है, पूरा में से इतना घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। अब लिखेंगे तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी CD बराबर, है ना, CD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस ये BD पूरा है, पूरे में से घटाएंगे इस छोटे वाले को, BD माइनस क्या निकालेंगे BC। BD कितना आया है, BD आया है अपना कहाँ गया BD, हाँ 28.5 √3 अब माइनस हो जाएगा 28.5 बटे √3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। अब 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। देखो किसी भी संख्या का, जैसे कि 4 है और 1 का लॉसो निकालना है, एलसीएम निकालना है तो भी 1 होगा। 5 है, 1 का लॉसो निकालना है वो भी 1 होगा। उसी तरह से √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। यहाँ पे जगह है नहीं, क्या करें, यहीं पे करते हैं। दोनों का एलसीएम यहाँ से यहाँ ना करके यहाँ पे कर रहे हैं, वो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √3। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो वही आएगा, इससे गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 28.5 और √3 गुने √3। देखो √3 गुने √3 कितना होता है, √3 गुने √3 होता है, क्या होता है √3। ये हो गया 3। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, इससे भाग देंगे तो भाग पर आएगा 1 और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 28.5। अब देखो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 5 या 15 5 हासिल 1 8 8 24 24 1 25 25 के 5 25 के 5 हासिल 2 और ये हो गया 3 दूनी 6 2 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3 है ना। तो घटा के देखते कितना आता है, ऊपर हो जाएगा 15 7 और वो हो जाएगा कितना 5 57 बटे √3 57 बटे √3। अब देखो यहाँ पे आया 57 बटे √3। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे, इसको मिटा करके इस वाले को मिटा करके यहाँ वाला काम जो है सो यही करेंगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर का जो है ना रेशनलाइज करेंगे, हर का रेशनलाइज करेंगे। यहाँ देखो इसको फिर से यहाँ कर लेते हैं, इस वाले काम को यहाँ करते कितना आया था 57 माइनस 57 बटे √3 आया था। यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आया था, इन दोनों को गुना करने के बाद आया था 5 या 15 5 हासिल 1 8 या 24 25 5 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 85। यहाँ पे है माइनस 28.5 बटे √3। इसको किए थे तो आया था 57 बटे √3। अब यहाँ पे क्या है, हर का रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे परमयकरण, हर का परमयकरण करेंगे। परमयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जितना नीचे दिया हुआ उतना ही ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। देखो ऊपर नीचे सेम संख्या से जब हम गुना करते हैं, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काट के फिर इतना ही ये आ सकता है, आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों को ऊपर नीचे दोनों, जब भी हम गुना कर किसी अपने मन से किसी संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे, तभी जाके वो इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया कितना 57 √3। अब देखो √3 गुने √3 अभी बताए थे, √3 गुने √3 होता है कितना 3 होता है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 3 √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3। अब ये कटेगा कितना 19 या 57 बराबर हो गया 19 √3 मीटर। यही आपका आंसर है, क्या है, यही आंसर है। देखो देखने में लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अगर आप एक बार सीख गए बनाना, आप फिर से दूसरी बार जब इसे बनाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस फटाफट बनते चला जाएगा। पहली बार हम सीखते हैं तो टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, उसके बाद जब हम सीख जाते हैं तो वही काम बहुत तेज़ी से हम कर लेते हैं ना। चलो ठीक है।